सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ इज़ 4/5 एंड दैट ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रुथ इज़ 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज़। तो यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी ट्रुथ बोलने की है 4/5 और बी की प्रोबेबिलिटी ट्रुथ बोलने की है 3/4। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ठीक है, तो जब वो सेम फैक्ट पे कोई आंसर दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने केसेस के जो 75% केस ऐसे करके जो क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चन हमने किया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक बार हम इसे देखते हैं। तो इसमें आप सिमिलर क्वेश्चन 39 नहीं 25 है ना, तो सिमिलर क्वेश्चन आप एक बार 25 दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बस क्या था, उसमें बस परसेंटेज था, तो उस परसेंटेज को भी हमने पहले फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट किया था और सेम प्रोसेस अप्लाई किया था जो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज 7/20। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। If A and B are two independent events such that probability of not A intersection B is equal to 2/15 and probability of A intersection not B is 1/6, then find the probability of A and probability of B। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 मार्क्स का है, तो आपको इसको अच्छे से गिवन और आपको क्या फाइंड करना है और स्टेप वाइज लिखना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया था। ठीक है, तो इसमें क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 20 में किया था, आप वहाँ उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो आपका पी की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी की वैल्यू आ जाएगी 1/6 और 4/5। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। ठीक है, तो बारी बारी वो लोग एक डाइस फेंकते हैं। ठीक है, तो एक पासा फेंकते हैं वो लोग बारी बारी, और जिसको पहले 6 आ गया वो जीत जाता है। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम। तो अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इवेंट डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं ए कोई इवेंट है दैट ए गेट्स अ 6 एंड बी इवेंट दैट बी गेट्स अ 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 1/6 होगी। आप लिख सकते हैं सिंस अ डाइस हैज़, या डाई जो सिंगुलर होता है, अ डाई हैज़ 6 नंबर्स। ठीक है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा 1/6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा जो कि नंबर 6 है, और टोटल नंबर 6 है तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/6 और बी भी 1/6, क्योंकि ए भी 6 ला सकता है तो भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। उसी तरह बी भी 6 ला सकता है ना। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब ए का चांस जब वो फेंका तो 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो या तो 1 2 3 4 5 आ सकता है। तो 5 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज़ 5/6, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 - 1/6 दैट इज़ 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 5/6। इन चारों इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 माना। तो लिखने का प्रोसेस सेम है ना, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने तरीका बना सकते हैं। अब ए कैसे जीतेगा, तो ऐसा हमने पहले भी किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि दोनों को सॉल्व करने दिया गया क्वेश्चन, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सॉल्व कर लेंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए कैसे जीतेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो या तो ए पहली बार में ही जीत जाए, पहले उसका 6 आ जाए। ठीक है, या क्या एक और केस क्या हो सकता है कि अभी ए को जिताना है, तो पहली बार में ए ना जीत पाए, कोई दिक्कत नहीं है। बी की बारी आएगी तो बी को भी नहीं जीतना है, क्योंकि हमें ए को जिताना है, तो इंटरसेक्शन बी भी नहीं जीतेगा। अब ए जीतेगा तीसरी बारी में। ठीक उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व में, अब उसके बाद फिर से पहली बारी में ए नहीं जीता, दूसरी बारी में बी नहीं, बी तो जीतेगा ही नहीं क्योंकि ए को जिताना है। तीसरी बारी ए की आएगी, वो भी नहीं जीतेगा। अगर तीसरी बार में जीत जाता तो ये केस हो जाता।
चौथी बारी में बी नहीं जीतेगा, फिर पांचवी बारी में ए जीतेगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसे चलता जाएगा। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट कर दिया इसका। ओके, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब फ्रॉम 1 ये सब लिखना ज़रूरी है। इक्वेशन 1 से हमने वैल्यूज़ पुट की, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना, ये हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है। तो 1/6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का पावर 4 प्लस 5/6 का पावर 6, ऐसे करके 2 का पावर में बढ़ते जाएगा। तो ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ है। इसका सम होता है a/1 - r, यहाँ पर a आप देख सकते हैं 1 है, और r होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो r हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। तो 1 - r मतलब 1 - 5/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6/11, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए जीतेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, और बी जीतेगा तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो अगर ए नहीं जीता तो बी ही जीतेगा, तो बी की संभावना हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, तो बी probability that B wins is equal to 1 minus probability that A wins is equal to 1 minus 6/11, that is 5/11, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, ठीक है। तो अ डाई मतलब एक पासा जिसका जो फेसेस है, जिसमें 1 2 3 संख्याएं हैं वो रेड में है, और 4 5 6 क्या है, ग्रीन में है। लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज़ इवेंट, ठीक है। तो हमने एक इवेंट डिफाइन किया ए, वो क्या है, नंबर इज़ इवेंट, मतलब इवन नंबर आएगा। और बी एक इवेंट है कि नंबर इज़ मार्क्ड रेड, कि बी कोई इवेंट है कि नंबर क्या है, रेड है, ठीक है, मतलब जो नंबर आएगा वो रेड कलर का होगा। फाइंड वेदर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हमें ये पता करना है कि जो इवेंट ए और बी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। तो ए हो गया नंबर क्या है, इवन है, और बी क्या हो गया, नंबर इज़ मार्क्ड रेड, मतलब 1 2 या 3, तो जो नंबर आएगा वो रेड मार्क का होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब किसी पासे को हम लोग फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है, तो उसका कार्डिनल नंबर 6 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ए इवेंट लेते हैं, इवेंट दैट द नंबर इज़ इवन, ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन में गलती लिख देते हैं जल्दबाजी में, है ना। तो यहाँ पर ए इवेंट था कि नंबर इज़ इवन, रेड नहीं, तो इवेंट दैट द नंबर इज़ इवन। तो केयरफुल इन राइटिंग फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसे मैंने लिख दिया, आप अपने मार्क बना सकते हैं ताकि जब आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे यहाँ गलतियाँ होती हैं, जल्दबाजी में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, इवेंट दैट द नंबर इज़ रेड, ओके। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नंबर इज़ इवन, तो इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6 सैम्पल स्पेस में से। उसी तरह नंबर रेड, तो 1 2 3 रेड है, ठीक है। तो नंबर ए 3, नंबर इन सेट बी इज इक्वल टू 3 एंड नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और रेड मार्क का भी है, उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, तो वो हमारा सिर्फ 2 है, तो 1 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/6 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशंस आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ मार्क कर दिया। इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इनको मतलब इसको और इनको, ये सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होंगे, तो हमारा रिलेशन इक्वेशन आपको याद रखना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बस वही चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, तो हमने इक्वेशन 3 से देखा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। पर इक्वेशन 3 से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 1/4 नहीं है, वो तो 1/6 है, और 1/4 1/6 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या हम कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फ्रॉम 3 ये नहीं होगा, फ्रॉम 3 ये होगा, ये तो हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली यूज़ किया था हमने फ्रॉम 3 का। तो आप ध्यान से रखिएगा, वरना जैसे आपको कट करना पड़ा, तो आप ध्यान से देखिएगा कहाँ आपको क्या लिखना है, रीज़न। ओके, तो क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िएगा, है ना, और इसको एक बार आप सॉल्व करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।